तो अपने नाज़रीन को बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर आरओज डीआरओज की तरबियत रोक दी थी। 54 रोज पहले के हिसाब से आज इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाना था, तो अभी तक जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए 54 दिन पहले शेड्यूल जारी करना था। आरओज और डीआरओज की मुअत्तली के नोटिफिकेशन के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। बड़ी अहम मुलाकात चल रही है इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस और दीगर जजेस से ये मुलाकात है। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस के हवाले से ये मुलाकात है। अटॉर्नी जनरल ऑफिशियल यूनिफॉर्म में नहीं थे, इसलिए उनको वापस जाना पड़ा। ऑफिशियल यूनिफॉर्म में दोबारा से अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। आम इंतखाबात का केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर आरओज डीआरओज की तरबियत रोक दी थी। तो अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि आम इंतखाबात का केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस और दीगर जजेस से अहम मुलाकात इस वक्त जारी है। बड़ी अहम मुलाकात इसको गर्दाना जा रहा है क्योंकि ये आम इंतखाबात के हवाले से मुलाकात है। उसके शेड्यूल को आज जारी किया जाना था, जो कि आज जारी अभी तक नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 54 दिन का वक्त 8 फरवरी से लेकर 54 दिन पहले ये शेड्यूल जारी होना था, जो कि आज बनता है, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया। अहम मुलाकात के लिए बुलाया गया है चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को। तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि यह अहम मुलाकात जारी है, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की ये मुलाकात है। तो ये भी बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर आरओज डीआरओज की तरबियत रोक दी थी। रिटर्निंग ऑफिसर्स का ये मामला है और अभी अपने नाज़रीन को बता रहे हैं बड़ी अहम मुलाकात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर आरओज डीआरओज की तरबियत रोक दी थी। इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए 54 दिन पहले शेड्यूल जारी करना था। 54 रोज़ पहले के हिसाब से आज इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाना था। तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं ये बड़ी अहम मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात के ऊपर हम लोग तजिया ले लेते हैं। एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीब, बड़ी अहम मुलाकात हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, चीफ जस्टिस और दीगर अहम जो जजेस हैं उनके साथ बड़ी अहम मुलाकात है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? देखिए, ये बड़ी ही सेंसिटिव सा इस वक्त एक मामला है। वो इसलिए कि ये हमारे जो नाजरीन हैं समा के, उनको भी ये बात समझाने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अपनी जगह मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख खुद नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप सदर से मुशावरत करके एक तारीख का बताइए। जब सुप्रीम कोर्ट को वो तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने ऑर्डर का हिस्सा बना दिया और कहा, जो ऑब्जर्वेशन आपने भी दोहराई, कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर हुक्म कराना जानती है। अब दिलचस्प बात यह है, जहां ये सब कुछ हो रहा था वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर खान न्याजी साहब ने एक आर्टिकल 199 के तहत एक पिटिशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में, और उस पिटिशन के अंदर जो मौजूद जज साहब हैं यानी अली बाकर नजफी साहब, जो उन्होंने उसके अंदर लिखा है वो बड़ा इलेक्शन के हवाले से बड़ा तबाहकुन है। वो इसलिए कि उन्होंने जहां पर वो बातें रिकॉर्ड पर लाई हैं जो कि तहरीक इंसाफ कह रही है, साथ ही उन्होंने फैक्चुअल ग्राउंड पर कुछ चीजों का उस अदालत ने उस चीजों के बारे में लिखा है अपने ऑर्डर के अंदर। अब उसका नतीजा ये निकला कि जो काम इलेक्शन कमीशन करवा रहा था यानी आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग वो मुअत्तल हो गई। अब जब वो मुअत्तल हुई है तो अमली तौर पर इलेक्शन कमीशन का काम रुक गया है। अब जब ट्रेनिंग नहीं होगी, शेड्यूल जारी नहीं हो सकेगा, तो फिर इलेक्शन का इनेकाद किस तरह से मुमकिन है? बेशक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्होंने इस्तदा की चीफ जस्टिस से अली बाकर नजफी साहब ने कि इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाया जाए। वो बेंच बन गया है और 18 दिसंबर को समाअत हुई। तो ये पेंडिंग प्रोसीडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली खुद इस वक्त आईनी तौर पर कोई हुक्म नहीं दे सकती कि जी इस समाअत को रोक दीजिए या इस केस को फारिग कर दीजिए, और हुक्म वही है जो सुप्रीम कोर्ट का है। लिहाजा एक कानूनी और आईनी प्रॉब्लम यहाँ पर मौजूद है। अब 18 तारीख को अगर लाहौर हाई कोर्ट इसके अंदर जो बुनियादी हुक्म बताए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनको ज़हन में रखते हुए अगर कोई ऑर्डर दे देती है तो मामला यहाँ रुक जाएगा। लेकिन फिर इस फैसले के खिलाफ अगर कोई अपील में जाना चाहेगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है या कोई दूसरी जमात है, तो वो जा सकती है कि जी इससे हमारा ये इलेक्शन सप्रेशन के जुमरे में आ रहा है या इससे इलेक्शन का इनेकाद मजीद मशकूक हो जाएगा।
لہٰذا یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ جس میں غیر یقینی کی فضا زیادہ موجود ہے، کیونکہ میں دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ یہ سماعت لاہور ہائی کورٹ میں کنکلوڈ نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، جی یہ بھی زیر سماعت ہے، پینڈنگ پروسیڈنگ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے اس فیصلے کو نظر انداز نہیں کر سکتی اور لاہور ہائی کورٹ کی اس پروسیڈنگ کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے منیب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر الصاف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ اشتر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اشتر صاحب، اہم ملاقات ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عام انتخابات کا کیس آج ہی ہنگامی بنیادوں پر سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، کیا رخ اختیار کرتا ہوا دیکھ رہے اس معاملے کا؟ دیکھیے، جو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن دو تین چیزیں میں ضرور سمجھتا ہوں جو قابل غور ہے۔ ایک کہ اگر ہائی کورٹ میں کسی کیس کی سماعت ہو رہی ہے تو وہاں پہ اس کو کنکلوڈ ہونے دینا چاہیے۔ یہ عدم اعتماد والی بات ہو جاتی ہے اگر ہائی کورٹ میں کوئی معاملہ چل رہا ہو اور اس کو آپ منطقی نتیجے تک نہ پہنچنے دیں۔ اگر کوئی اپیل لے کے جائے کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کسی انٹرم آرڈر کے خلاف، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سو موٹو وغیرہ جو ہیں وہ میرے نزدیک اختیارات ایسے معاملات میں نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرا، ہم سیاسی پارٹیوں سے بھی استدعا ہے کہ وہ برائے مہربانی ان چیزوں کی ذرا دیکھیں کہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ الیکشن کی یقینی انعقاد کی طرف لے کے جا رہے ہوں اور اس کے اندر کوئی افراتفری نہ ہو۔ اور یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے، یاد رکھیے اس صرف سیاسی نہیں، اس کے معاشی بہت بڑے بڑے جو اثرات ہوتے ہیں۔ میں کل بھی ایک جگہ بات کر رہا تھا اور پھر میں اس کو دہراؤں گا کہ وقت شاید آ گیا ہے جب سب مل کے سر جوڑیں، بجائے اس کے کہ اپنے سیاسی اختلافات کو ہوا دیتے جائیں، ان کو بڑھائیں۔ ملک اور قومیت کی سلامتی کے لیے، خاص طور پہ معاشی سلامتی کے لیے، اور جو آپ کے اوپر ٹیررسٹ حملے ہو رہے ہیں ان کی بےخنی کرنے کے لیے سر جوڑیں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائیں۔ ٹھیک، اشتر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ منیب، آپ کی طرف آؤں گی، کیا سمجھتے ہیں جو اب یہ ساری سچویشن بن رہی ہے، اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے آج شیڈیول بھی نہیں جاری کیا جاتا اور جس طرح سے ہمارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ افراتفری اور عدم استحکام ہمیں فیوچر میں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، جس طرح اشتر الصاف صاحب نے فرمایا، وہ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں ایک قداور شخصیت ہیں، قانونی شخصیت ہیں۔ جو انہوں نے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ بڑی عام ہے کہ معاملہ اب یہ کسی کے اختیار میں، ہاتھ میں نہیں ہے۔ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، پینڈنگ ہے، 18 کو اس کی سماعت ہے۔ اب اگر میں درست احاطہ کر پاؤں تو قاضی فائز عیسیٰ